नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत हम कर रहे हैं न्यूज 100 की। सैनिकों से बर्बरता को नकारने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। कहा, पाक सेना ने ही बर्बरता करने वालों की मदद की है। रक्षा मंत्री के मुताबिक बर्बरता करने वालों को पाक सेना ने कवर फायर दिया था। पाक सेना की मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास पर्याप्त सबूत है। एलओसी पर खून के धब्बों का सैंपल भी लिया गया है। पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के सवाल पर रक्षा मंत्री बोले, कहा सेना पर भरोसा रखें, जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, सैनिकों से बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के फैजाबाद से आईएसआई का एक एजेंट गिरफ्तार हुआ है। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में आफ्ताब नाम का एक जासूस था। पाकिस्तान में इसने ट्रेनिंग ली है। आफ्ताब की मदद करने वाला अल्ताफ कुरैशी नाम का जासूस मुंबई से गिरफ्तार हुआ। हवाला के जरिए पैसे मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर में बैंक लूट की वारदात थम नहीं रही। पुलवामा में आतंकियों ने 2 घंटे के भीतर 2 बैंक से लाखों रुपए लूट लिए। कुलगाम में पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। हिजबुल के आतंकी उमर माजिद के पोस्टर भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी युवाओं से अपील। कहा, बैंक लूट और सैनिकों की हत्या करने की बजाय शांति बनाए रखने में सहयोग करें। कश्मीर में आईआईएम के ऑफ कैंपस के लिए जगह देखने के लिए टीम पहुंचेगी। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस लगी है। दोनों ही पदों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी। सोनिया गांधी ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। मुलायम और लालू से फोन पर बात की। मायावती और ममता से भी जल्द ही सोनिया गांधी मुलाकात करेंगी। कुमार विश्वास पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाने वाले विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से सस्पेंड हुए। कुमार विश्वास को राजस्थान का इंचार्ज बनाया गया। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी में वापस लेने की मांग की। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 1 जनवरी 2016 से यह बदलाव लागू होगा। एनपीए से निपटने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। रिजर्व बैंक को ज्यादा शक्तियां देने के लिए कानून में बदलाव होगा। ब्रिटेन के साथ आज गृह सचिव स्तर की बातचीत होगी। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी भारत सामने रखेगा। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल केस में 5 नए सह आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीएम मोदी ने की केदारनाथ धाम की यात्रा। मंदिर के कपाट खुलते ही पहले दर्शन किए। आधे घंटे तक विशेष पूजा की। हरिद्वार में प्रधानमंत्री ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया। दिल्ली में एनसीडी पार्षदों पर एडीआर की रिपोर्ट आई है। आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे आगे आम आदमी पार्टी है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर पेरेंट्स एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी की। डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार से पूछा है, सुरक्षा के लिए कदम क्या उठाएं। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट। लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिली। आतंकी हमलों पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा है। पूछा, कांग्रेस के समय ऐसा ही माहौल था तो सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में तल्खी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मध्यावधि चुनाव होते हैं तो शिवसेना को कोई परवाह नहीं। मिस्र से मुंबई मोटापे का इलाज कराने के लिए इमाम अहमद आज डिस्चार्ज होंगी। अबू धाबी में अब आगे का इलाज होगा। यूपी के इटावा में थाने के बाहर धरने पर बैठे शिवपाल यादव पुलिस पर गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। यूपी के नवनिर्वाचित विधायकों को कामकाज की ट्रेनिंग दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनता के प्रति विधायक जवाबदेह बने। बिना नाम लिए शिवपाल यादव ने साधा अखिलेश पर निशाना। कहा, महीने भर में अध्यक्ष पद छोड़ें वरना सेक्युलर मोर्चे का गठन करूंगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर छापेमारी हुई। प्रशासन की टीम ने पेट्रोल मशीनों का निरीक्षण किया लेकिन गड़बड़ी नहीं मिली। मेरठ में पति और देवर की ज्यादतियों से परेशान होकर मुस्लिम महिला ने पति को कहा 3 बार तलाक। देवर पर रेप का आरोप भी लगाया। यूपी के उन्नाव में अवैध बूचड़खानों में ले जाए जा रहे 147 मवेशियों को पुलिस ने बचा लिया। 6 ट्रक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगरा में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मोहाली में गरीबों के लिए सस्ते भोजन वाली योजना की शुरुआत। सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना अब मिलेगा। पंजाब के कपूरथला रेल कोच कारखाने में तेजस कोच बनकर तैयार है। 10 मई को देश को इसे समर्पित किया जाएगा।
पंजाब के बटाला में विदेश भेजने के नाम पर 15 युवकों से लाखों की ठगी की गई। एजेंट ने नकली वीजा और टिकट देकर दिल्ली एयरपोर्ट भेज दिया। रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 महीने के बच्चे की मौत हुई, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में अमित शाह के लिए लंच परोसने वाला परिवार टीएमसी में शामिल हुआ, बीजेपी ने दबाव डालने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पम्बम रेलवे ब्रिज को खोल दिया गया है, समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए इसे खोला गया। गुजरात के राजकोट में 150 साल पुराना अल्फ्रेड हाई स्कूल बंद हुआ। इसी स्कूल में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी, अब इसे गुजरात सरकार म्यूजियम में तब्दील करेगी। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे पर ऑयल टैंकर से तेल का रिसाव हुआ, एयरपोर्ट पर काम कर रहे 2 कर्मचारी घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। एमपी के इंदौर में पैसों के लेन देन को लेकर दुकानदार की पिटाई, सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। ग्वालियर के स्टेट ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई, इंस्टीट्यूट के कई कंप्यूटर और सामान जलकर खाक हो गए। रतलाम में शादी के दौरान नशे की हालत में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, परिवार के लोगों का बीच बचाव करना भी काम नहीं आया। बड़वानी में मानवता शर्मसार हुई, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को मकान मालकिन ने घर से निकाल दिया, पीड़ित की मौत। झारखंड के गिरिडीह में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई, शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर कैश वैन लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कल 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लूट हुई थी। रांची में बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में इनकम टैक्स कमिश्नर बीबी राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पैसों के विवाद के बाद बेटे ने मां की हत्या कर दी, जमीन का मुआवजा जो मिला उसे बेटियों में मां बांटना चाहती थी। यूपी के शामली में हुई 6.5 लाख की लूट में खुलासा हुआ, दुकान पर काम करने वाले मुंशी ने खुद ही इस साजिश को रचा था। यूपी में संत कबीर नगर में फोन पर मिली बैंक को उड़ाने की धमकी, फर्जी कॉल से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। यूपी के हापुड़ में घर में बम ब्लास्ट हुआ, 1 महिला की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर है। हापुड़ में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, पुलिस को ऑनर किलिंग का शक। गाजीपुर में दबंग लेखपाल की गुंडागर्दी, मंदिर की जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे लोगों की पिटाई की। आजमगढ़ में स्कूल प्रबंधक के घर से पेपर की 6 कॉपी मिली, प्रबंधक समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी के झांसी में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर देसी तमंचे से गोली मारने का आरोप लगा। लखनऊ में पिछले साल बैटरी के गोदाम में लूट का खुलासा हुआ है, काम करने वाले लोगों ने ही वारदात को अंजाम दिया था, 4 की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया, 4 किलो हेरोइन भी बरामद हुई। मुंबई में चलती ट्रेन से यात्रियों का सामान गायब करने वाला गिरोह बेनकाब हुआ, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पकड़ लिया। बिहार के गया से करीब 2 करोड़ का सोना बरामद हुआ, 30 कारतूस, 6 देसी पिस्टल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात, थाना प्रभारी पर आरोप। कोटा में आईपीएल पर सट्टा खेलते 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने 1 लैपटॉप, 17 मोबाइल, 12,000 कैश बरामद किया। पंजाब के बरनाला में जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 7 लाख की नकली करेंसी, 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में कागज पर चल रहे फर्जी मदरसों पर प्रशासन को इसकी वजह से करोड़ों का चूना लगा है, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने बाइक चोरों का एक गैंग पकड़ा है, चोरी के साथ कई बाइक्स भी बरामद किए, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। रायपुर के एक रेस्टोरेंट में सेना के जवानों को 50% का डिस्काउंट खाने पर दिया जाता है, शहीदों के परिवार वालों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, आईफिल टावर से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई होगी। फिरोजाबाद में सड़क सुरक्षा के लिए अनोखी मुहिम, बिना हेलमेट वाले 2 व्हीलर्स को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। आधार और पैन कार्ड पर अलग अलग स्पेलिंग होने से परेशान होने वालों के लिए रात भरी खबर, स्पेलिंग गलत होने पर भी अब आप लिंक कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली सा उतार चढ़ाव, सोना 28,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब, 1 किलो चांदी का भाव 38,700 रुपए। बीसीसीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, विनोद राय ने कहा फैसला नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की सलाह, चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करे भारत। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ जनता और विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, देश में जल्द ही चुनाव कराने की मांग हो रही है। इजरायल की जेलों में बंद फलस्तीनी लोगों के समर्थन में वेस्ट बैंक में प्रदर्शन हुआ, 17 अप्रैल से भूख हड़ताल पर कैदी हैं। टर्की के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, कहा पुतिन ही सीरिया में शांति ला सकते हैं। कोलंबिया में पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने $7,000 के नोट निगल लिए, छुट्टियों पर जाने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे। कोरियाई समंदर में साउथ कोरिया के साथ दिखे अमेरिकी नेवी के जंगी जहाज, नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हमले की धमकी दे दी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एलजीबीटी कम्युनिटी का प्रदर्शन, अधिकारों से जुड़े ट्रंप के एक प्रस्ताव का विरोध करते नजर आए।
दिल्ली में दिए गए 64वें नेशनल अवार्ड का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने कलाकारों को सम्मानित किया। फिल्म नीरजा को मिला बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। सोनम कपूर को नीरजा के लिए स्पेशल मेंशन जूरी अवार्ड मिला। पिता अनिल कपूर के साथ विज्ञान भवन सोनम पहुंची। फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टिंग के लिए अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला। पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे के साथ अवार्ड समारोह में शामिल हुए अक्षय। प्रियंका चोपड़ा के ट्रेंड सूट पर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा। हाल ही में एक इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनी थी प्रियंका। खबरों के मुताबिक जल्दी अबू धाबी रवाना होने वाले हैं सलमान खान। र्यूम विद गर्लफ्रेंड रूलिया भी उनके साथ जाएंगे। कॉमेडी फिल्म करना चाहती है दीपिका पादुकोण। कुछ बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने में बिजी है दीपिका फिलहाल। हाल ही में अनुष्का के घर पर उनके एक फैन जबरदस्ती आ गई, लेकिन गुस्सा होने की बजाय अनुष्का ने फैन का स्वागत किया। सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का एक और पोस्टर रिलीज हुआ। सोहेल खान भी आए नजर।